अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। लेकिन सर्दी जो है वो इतनी शदीद पड़ रही है ना कि हर जो चीज़ है, हर काम रुक गया है ना। ज़िंदगी ऐसे है जैसे रुक गई होती है। इतनी ज़्यादा ठंड है और सुबह के टाइम इतनी ज़्यादा धुंध होती है। पिछली दफ़ा भी जब माली आए थे तो थोड़ा सा काम ही इन्होंने किया था तो बारिश शुरू हो गई थी और बिल्कुल भी काम नहीं हुआ था। अभी भी इतनी ज़्यादा धुंध पड़ रही है तो मैंने तो उनसे कहा कि आप काम ना करें ना, इतनी ठंड है। तो वो कहते हैं बाजी, हम जब काम कर रहे होते ना तो हमें नहीं सर्दी लगती, तो हमें काम करने दें। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब इनके लिए जल्दी जल्दी गर्मा गर्म चाय बनाते हैं, साथ करते हैं अंडे बॉयल। गुड़ ले लिया मैंने और साथ लिया चाय की पत्ती और 1 टीस्पून लिया मैंने कॉफ़ी। पहले हम दूध के अंदर गुड़ डाल के इसको 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेंगे। उसके बाद फिर इसमें शामिल करेंगे हम चाय की पत्ती। इधर मैंने अंडे भी रख दिए हैं बॉईल करने के लिए। जितनी देर में हमारी चाय रेडी होगी अंडे जो हैं वो भी बॉईल हो जाएंगे। दूध को मैंने 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से पका लिया है। इसमें जो हमने गुड़ डाला था उसका जो टेस्ट है बिल्कुल बहुत ही मज़े का हो गया। अब इसके अंदर मैंने पत्ती शामिल कर दी है। पत्ती डाल के भी 3-4 मिनट तक इसको पका लेंगे। फिर इसके अंदर मैं कॉफ़ी डाल के इसको अच्छी तरह से फेंट लूँगी और फिर इसका चूल्हा हम कर देंगे बंद। मुझे ख़ुद ये कॉफ़ी डाल के जो चाय है वो बहुत ही मज़े की लगती है। और मैं जब बहुत शदीद ठंड पड़ रही होती है ना तो मैं अपनी चाय में थोड़ी सी कॉफ़ी ज़रूर शामिल करती हूँ। मियाँ साहब भी शौक़ से पी लेते हैं और मीरब भी पी लेती है, लेकिन आयशा को कॉफ़ी डाल के जो चाय है ना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक दो दफ़ा हमने उसको दी है तो उसने अब सादा चाय भी पीनी छोड़ दी है, वो वाली चाय भी नहीं पीती। चाय रेडी हो गई थी। 1 टीस्पून इसमें डाल दिया है हमने कॉफ़ी का पाउडर। इसको अच्छी तरह से फेंट के 1 मिनट तक और फिर हम चूल्हा कर देंगे बंद। तो चाय पीने से ये है कि जब चाय इंसान पी लेता है और जब हम काम भी कर रहे होते हैं ना तो हमारी जो बॉडी है ना उसका जो टेम्परेचर होता है, बॉडी हमारी गर्म हो जाती है और फिर हमें ठंड नहीं लगती। अगर हम बिस्तर में बैठे हैं निकलते हैं ना तो फिर ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। चाय हो गई है रेडी, इसको डाल दिया मैंने कप में और साथ ही रख दिए अंडे। तो अब हम चाय देंगे मालियों को। मालियों को मैंने कह दिया कि आप आके अपनी चाय एंजॉय करें। और देखें मौसम जो है अभी तक धुंध है, अभी तक कोई आसार नहीं है कि सूरज निकलेगा। दोपहर तक शायद, क्योंकि कल भी 1-1:30 बजे तक धूप निकल आई थी, तो आज भी लग रहा है कि इंशाल्लाह दोपहर के टाइम, जोहर के टाइम धूप जो है वो निकल आएगी। आयशा ने अपना साइकिल मारा था एक पॉट के अंदर, वो टूट गया था, तो अब इसका जो पॉट है वो मैं चेंज करवा दूंगी। माली को मैंने कहा था चेंज करने का, उसने फिर से छोटे गमले में रख दिया। उसको मैंने कहा कि नहीं, जो बड़ा वाला गमला है ना इसको खाली करके इसके अंदर इस पौधे को लगाओ। इसके अंदर उसने ये मनी प्लांट लगाया हुआ था, इसको हम निकाल देंगे और जो बड़ा वाला पौधा है वो हम इसके अंदर शिफ्ट कर देंगे। इतना माशाल्लाह से ये पौधा प्यारा है। इसके जो पत्ते हैं, इसकी 2-3 शेड्स आती हैं, तो मुझे ये बहुत ही प्यारा लगता है। तो आयशा अपना साइकिल खड़ा करने लगी थी तो उसका साइकिल जो है पोट के साथ लगा और वो ये नीचे गिर गया और टूट गया। मट्टी निकाल के अच्छी तरह से इसको एक दफ़ा खाली करेंगे और फिर जो नीचे थोड़ी सी मट्टी है उसको भी अच्छी तरह से नरम करके फिर इसके अंदर पौधा लगाएंगे। आप लोगों में से किस किस को गार्डनिंग का ज़्यादा शौक़ है? किस किस ने अपने घर में पौधे वगैरह लगाए हुए हैं? मुझे तो खुद पौधों का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है।
इस तरह से इसके अंदर हमने पौधा लगा दिया है और पॉट के ऊपर भी फ्लावर्स वगैरह बने हुए हैं। तो मैंने इस बच्चे से कहा कि जिधर फ्लावर्स बने इस पौधे की शेप जो है वो भी उसी तरफ सेट करके अच्छी तरह से इसको लगाए। और अब इसको साइडों पे डालेंगे मट्टी, और मट्टी डाल के अच्छी तरह से इसको दबा देंगे। इतनी शदीद ठंड पड़ रही है और बच्चे जो हैं वो बीमार हो रहे हैं, वॉमिट कर रहे हैं, उन्हें बुखार हो रहा है, उन्हें ठंड की वजह से नमूनिया हो गया। मेरे जो देवर हैं उनके बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी मोहम्मद की, और रात को 3 बजे उसको हम डॉक्टर के पास लेके गए हैं, इंजेक्शन्स वगैरह लगवाए हैं, और फिर जब घर आए तो फिर से उसने वॉमिट स्टार्ट कर दिया। फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लेके गए हैं उसको, डॉक्टर को चेकअप करवाया, और उन्होंने बताया जी इसके जो पित्ता है उसके ऊपर और जो लबलबा है उसके ऊपर स्वेलिंग हुई हुई है। और इंशाल्लाह इसमें कोई ऐसी ख़तरे की बात नहीं है, अल्लाह खैर करेगा तो मेडिसिन से ही ये कवर हो जाएगी। और आप सब लोगों ने भी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मेरे भतीजे को लंबी ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती दे। और बच्चे जो हैं वो खेलते हुए ही अच्छे लगते हैं। देखें दोपहर का टाइम हो गया है, तकरीबन 1:30-2 बजे का, और माशाल्लाह से हल्की हल्की धूप निकल आई है। यहाँ पे बैठेंगे और चाय एंजॉय करेंगे। सुबह के टाइम तो बहुत ही शदीद धुंध होती है, अंदाज़ा ही नहीं होता कि आज सूरज निकलेगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि दोपहर के टाइम धूप निकल आती है। और अभी मैं इधर गराज में चाय ही पी रही थी तो इधर 3-4 घर छोड़ के इधर एक घर है जो मेरे फादर के क्लास फेलो हैं, हमारे गांव के ही हैं। तो वो दे के गए हैं जी ऑरेंज, उनके ऑरेंज के बागात हैं। मेरे पेरेंट्स के साथ ही उनकी ज़मीन है और बाग वगैरह हैं उनके ऑरेंज के, तो वो दे के गए हैं हमें फ़्रेश फ़्रेश ऑरेंज। तो इसको हम निकाल लेंगे, निकाल के बास्केट में डालेंगे और अच्छी तरह से वॉश करके इसे रख लेंगे। ये ऑरेंज इनके इतने मज़े के हैं, और इनका जो छिलका होता है वो बारीक होता है और बहुत ही जूसी और बहुत ही खट्टे मीठे से ऑरेंज है। इतने ज़्यादा खट्टे नहीं है, मतलब कि जो ऑरेंज होता है ना उसमें मीठा होता है, लेकिन उसमें थोड़ी सी खटास भी होती है। तो अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती दे, और उनके जो बाग हैं, उनके जो काम है उसमें अल्लाह ताला बरकत डालें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।